नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ, जहाँ मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता हूँ। एक 69 वर्षीय व्यक्ति अपने शयन कक्ष में मृत पाए गए। इसका कारण नींद में दिल का दौरा पड़ना या गिरना नहीं था, यह कुछ और भी निजी था, कुछ ऐसा जिसके बारे में हम शायद ही कभी बात करते हैं। हस्तमैथुन। सालों से मैंने अपनी प्रैक्टिस को आप जैसे पुरुषों की उम्र के साथ आने वाली अनूठी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कैसे एक सरल प्राकृतिक क्रिया गलत समय पर अप्रत्याशित रूप से खतरनाक हो सकती है। आपने शायद हमेशा आत्म आनंद को हानिरहित, शायद स्वस्थ भी समझा होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दिन के कुछ निश्चित समय पर यह 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए अकेले करने वाली सबसे जोखिम भरी चीजों में से एक हो सकता है। यह एक संवेदनशील विषय है, लेकिन आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस लेख में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूं, जो वास्तव में आपकी या आपके किसी प्रियजन की जान बचा सकती है। हम उन 7 सबसे जोखिम भरे समयों पर चर्चा करेंगे जब एक वृद्ध व्यक्ति के लिए आत्म आनंद में संलग्न होना खतरनाक हो सकता है, और चर्चा करेंगे कि कैसे एक अकेला आपात रूप से निर्दोष निर्णय संभावित रूप से हृदय गति रुकना, बेहोशी या इससे भी बदतर जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। हमारी सूची में पहला आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। यह एक ऐसा समय है जिसे आप में से कई लोग शायद सबसे सुरक्षित मानते हैं। इसलिए मैं आपको खुले दिमाग से आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह डर के बारे में नहीं है, यह सशक्तिकरण के बारे में है। यह आपको वह ज्ञान देने के बारे में है जिसकी आपको आत्मविश्वास और मन की शांति के साथ एक पूर्ण स्वस्थ और निजी जीवन जीना जारी रखने के लिए आवश्यकता है। इससे पहले कि हम इन जीवन रक्षक जानकारियों में गोता लगाएं, यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगती है तो कृपया इसे दोस्तों या परिवार के साथ साझा करने पर विचार करें। आपकी स्वास्थ्य यात्रा महत्वपूर्ण है और खुली बातचीत से बहुत फर्क पड़ सकता है। अब जब आप समझ गए हैं कि समय कितना गंभीर हो सकता है, तो आइए दिन के उन 7 सबसे खतरनाक क्षणों को उजागर करें जब हस्तमैथुन चुपचाप आपके स्वास्थ्य और यहां तक कि आपके जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। एक, सुबह 4:09 बजे से 6:00 बजे के बीच अचानक हृदय संबंधी घटनाओं का खतरा। यह सुबह का समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए हस्तमैथुन सहित किसी भी शारीरिक रूप से उत्तेजक गतिविधि में संलग्न होने के लिए सबसे खतरनाक समय है। इन घंटों के दौरान आपका शरीर सुबह की वृद्धि नामक एक प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरता है, जहां रात के आराम के बाद रक्तचाप तेजी से बढ़ता है, जबकि यह आपके शरीर को जागने के लिए तैयार करने में मदद करता है। यह वृद्ध वयस्कों के लिए एक कमजोर क्षण भी बनाता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए, जिसकी धमनियां पहले से ही कम लचीली हो सकती हैं और जिसकी हृदय प्रणाली अधिक नाजुक होती है, यह वृद्ध जोखिम भरी हो सकती है। जब आप इसे यौन उत्तेजना और कामोन्माद के साथ जोड़ते हैं, जो अस्थायी रूप से हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाते हैं। हृदय पर अतिरिक्त तनाव दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी घटनाओं को जन्म दे सकता है। इसे इस तरह से सोचें, आपका शरीर दिन के लिए अपना इंजन शुरू कर रहा है और आपके सिस्टम अभी भी विनियमित हो रहे हैं। उस नाजुक खिड़की के दौरान तीव्र शारीरिक उत्तेजना जोड़ना इंजन गर्म होने से पहले गैस पेडल को फर्श पर रखने जैसा है। कुछ महत्वपूर्ण टूट सकता है। कई वरिष्ठ नागरिक गलती से मानते हैं कि सुबह का समय ऐसी व्यक्तिगत गतिविधि के लिए एक शांतिपूर्ण समय है, लेकिन शारीरिक रूप से यह दिन की सबसे अस्थिर अवधियों में से एक है।
दुख की बात है कि कई केस रिपोर्टों ने इसकी पुष्टि की है, जिसमें ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जहां व्यक्तियों को सुबह की उत्तेजना के बाद उनके बिस्तर या बाथरूम में अनुत्तरदायी पाया गया। डॉक्टरों ने बाद में इन परिणामों को सुबह की वृद्धि के दौरान हृदय अधिभार के लिए जिम्मेदार ठहराया। अपने दिल की रक्षा के लिए किसी भी तीव्र गतिविधि के लिए इस उच्च जोखिम वाली समय सीमा से बचना महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को पहले स्थिर होने दें। सुबह बाद तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपके सिस्टम पूरी तरह से जाग न जाए और समायोजित न हो जाए। लेकिन यहां चौंकाने वाली सच्चाई है, भले ही आप इस समय से बचें, दिन भर में 6 अन्य अप्रत्याशित क्षण हैं जो आपके स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल सकते हैं। वे क्या हो सकते हैं और क्या आप अनजाने में खुद को खतरे में डाल रहे हैं? आइए जानें। 2, रक्तचाप की दवाएं लेने के ठीक बाद बेहोशी और चक्कर आने का खतरा। कई वरिष्ठ नागरिक अपने दिन की शुरुआत रक्तचाप की दवा की एक खुराक के साथ करते हैं, जो अक्सर समय के छिपे खतरे से अनजान होते हैं। ये दवाएं आपके रक्तचाप को कम करने और आपके दिल पर तनाव को कम करने के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन उनका चरम प्रभाव आमतौर पर आपके लेने के 1 से 2 घंटे के भीतर होता है। उस चरम खिड़की के दौरान आपका रक्तचाप सामान्य से कम हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसे हाइपोटेंशन के रूप में जाना जाता है। यदि आप उस प्रभाव को यौन उत्तेजना के प्राकृतिक हृदय तनाव के साथ जोड़ते हैं, तो परिणाम अचानक चेतना का नुकसान, सिंकोप या अत्यधिक चक्कर आना हो सकता है, खासकर चरमोत्कर्ष के दौरान या तुरंत बाद। इसे डबल ड्रॉप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। आपकी दवा आपके रक्तचाप को कम करती है और हस्तमैथुन इसे वासोडिलेशन, रक्त वाहिकाओं का चौड़ा होना और हार्मोनल परिवर्तनों के माध्यम से और कम करता है। मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है, जिससे बेहोशी या भटकाव हो सकता है। और क्योंकि हस्तमैथुन अक्सर निजी तौर पर किया जाता है, किसी भी गिरावट या ब्लैकआउट पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता है, जिससे महत्वपूर्ण मदद में देरी हो सकती है। चरम मामलों में यह सिर में चोट या स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी दवा की दिनचर्या को अपनी शारीरिक उत्तेजना गतिविधियों से अलग करना चाहिए। सरल समाधान: अपनी गोलियां लेने के बाद कम से 2 घंटे का अंतराल रखें, इससे पहले कि आप किसी ऐसी चीज में संलग्न हों जो आपकी हृदय गति या रक्त प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। यह आपके शरीर को समायोजित करने का समय देता है और अचानक गिरने के जोखिम को कम करता है। लेकिन भले ही आप अपनी दवा के समय का पूरी तरह से प्रबंधन करते हैं, एक और आपात रूप से हानि रहित दैनिक आदत है जो हस्तमैथुन के साथ संयुक्त होने पर चुपचाप आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। यह क्या है और यह इतने सारे वरिष्ठ नागरिकों को क्यों चौंका देता है, आप पता लगाने वाले हैं। 3, गर्म स्नान या स्नान के तुरंत बाद तापमान के झटके और हृदय अधिभार का खतरा। कई वृद्ध पुरुष गर्म स्नान या स्नान के आराम का आनंद लेते हैं। गर्मी मांसपेशियों को शांत करती है, मन को शांत करती है और कायाकल्प महसूस कराती है। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि गर्म स्नान के तुरंत बाद शरीर पहले से ही शारीरिक तनाव में होता है। गर्म पानी आपकी रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जो रक्तचाप को कम करता है और मस्तिष्क से रक्त प्रवाह को पुनर्वितरित करता है। जब आप इस कमजोर समय के दौरान हस्तमैथुन की हृदय संबंधी तीव्रता को जोड़ते हैं, तो आपका शरीर जल्दी से अभिभूत हो सकता है। यह संयोजन तापमान के झटके, बेहोशी, दिल की धड़कन या यहां तक कि अतालता, एक अनियमित दिल की धड़कन को जन्म दे सकता है। वरिष्ठ नागरिक अक्सर स्नान के बाद, चरमोत्कर्ष के बाद हल्का सिर कमजोर या अचानक भटका हुआ महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग बिंदुओं को जोड़ते हैं। वास्तव में आपका शरीर एक ही बार में 2 मांग वाली प्रक्रियाओं से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है।
खुद को ठंडा करना और बढ़ी हुई हृदय गतिविधि का प्रबंधन करना। इससे भी अधिक खतरनाक बात यह है कि यह दिनचर्या अक्सर अकेले और एक बंद दरवाजे के पीछे की जाती है, जिसका अर्थ है कि किसी भी गिरावट या ब्लैकआउट का पता बहुत बाद तक नहीं चल सकता है। परिणाम में देरी से चिकित्सा हस्तक्षेप और संभावित रूप से जीवन धमकाने वाले परिणाम हो सकते हैं। मेरी सलाह है कि किसी भी अंतरंग गतिविधि में शामिल होने से पहले स्नान करने के बाद कम से कम 30 से 45 मिनट तक प्रतीक्षा करें। यो आपके शरीर के तापमान और रक्त प्रवाह को सुरक्षित सामान्य स्तर पर लौटने की अनुमति देता है। यह एक छोटा सा समायोजन है जो एक बड़ी समस्या को रोक सकता है। फिर भी भले ही आप गर्म स्नान के जाल से बचते हैं, एक और खतरनाक जोखिम देर रात में छिपा हो सकता है। एक ऐसा समय जिसे कई लोग शांतिपूर्ण और निजी मानते हैं, फिर भी यह चुपचाप चोट या इससे भी बदतर की बाधाओं को बढ़ाता है। रात का समय इतना छिपा हुआ खतरा क्यों है और आपको बिस्तर पर जाने से पहले क्या बचना चाहिए? आश्चर्यजनक सच्चाई को उजागर करने के लिए पढ़ते रहें। 4, देर रात 11 सर बजे, सुबह 2 सेर बजे, संज्ञानात्मक हानि और समन्वय के नुकसान का जोखिम। कई वृद्ध वयस्कों के लिए देर रात दिन का सबसे निजी और अविचलित समय लगता है। घर शांत है, दुनिया अभी भी है और आराम करने की एक स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन इस खिड़की के दौरान रात 11 देर बजे से सुबह 2 देर बजे के बीच हस्त मैथुन में संलग्न होना अप्रत्याशित रूप से जोखिम भरा हो सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रात में तेज रहने की हमारे मस्तिष्क की क्षमता काफी कम हो जाती है। न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया है कि इन घंटों के दौरान प्रतिक्रिया समय संतुलन और मानसिक सतर्कता सभी क्षीण हो जाते हैं, खासकर 60 से अधिक लोगों के लिए। संज्ञानात्मक कार्य में यह गिरावट निर्णय लेने से लेकर बुनियादी मोटर समन्वय तक सब कुछ प्रभावित करती है। चरमोत्कर्ष के बाद जब रक्तचाप गिरता है और विश्राम हार्मोन बढ़ते हैं, तो आपकी पहले से ही धीमी प्रतिक्रिया समय चक्कर आना या सुरक्षित रूप से खड़े होना मुश्किल बना देती है। कई वरिष्ठ नागरिक देर रात की उत्तेजना के बाद बाथरूम जाने या बिस्तर पर जाने की कोशिश करते समय गिर गए हैं, खासकर यदि वे अपने पैरों पर अस्थिर हैं या मंद रोशनी वाले कमरे में हैं, क्योंकि घर में अन्य लोग सो सकते हैं। मदद अक्सर देरी से होती है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन देर के घंटों के दौरान भावनात्मक भेद्यता बढ़ जाती है। अकेलेपन या उदासी की भावनाएं कुछ लोगों को आत्म आनंद को एक मुकाबला तंत्र के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिससे यह उपचार से अधिक बाध्यकारी हो जाता है। यह सिर्फ शारीरिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक कल्याण के बारे में भी है। इस जोखिम को कम करने के लिए इन गतिविधियों को दिन में पहले प्राथमिकता दें, जब आपका शरीर और दिमाग उत्तेजना और पुनर्प्राप्ति को संभालने में अधिक सक्षम हो। और इस पर ध्यान दें कि आपकी भावनाएं रात में आपको क्या बताने की कोशिश कर रही होंगी। लेकिन समय ही एकमात्र छिपा हुआ खतरा नहीं है। कुछ और भी सामान्य है, कुछ ऐसा जो आप हर सुबह करते हैं, जो चुपचाप एकल आनंद को आपके द्वारा कभी कल्पना की गई तुलना में अधिक खतरनाक बना देता है। ये क्या है और हर वरिष्ठ नागरिक को बहुत देर होने से पहले इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए? चलिए जारी रखते हैं। 5, जब निर्जलित जैसे नाश्ते से पहले ऑन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पतन का खतरा। अधिकांश वरिष्ठ नागरिक निर्जलीकरण की हल्की स्थिति में जागते हैं। बिना पानी के घंटों की नींद के बाद शरीर का तरल संतुलन कम होता है, रक्त गाढ़ा होता है और परिसंचरण धीमा होता है। जब आप फिर हस्त मैथुन की हृदय संबंधी मांगों को जोड़ते हैं, बढ़ी हुई हृदय गति, रक्त वाहिका का विस्तार और हार्मोनल उतार चढ़ाव, आप ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए सही वातावरण बनाते हैं। यह खड़े होने या स्थिति बदलने पर रक्तचाप में अचानक गिरावट है और यह वृद्ध वयस्कों में चक्कर आना, बेहोशी और खतरनाक गिरावट के सबसे आम कारणों में से एक है। पुनर्जलीकरण से पहले यौन गतिविधि में संलग्न होने से भटकाव, ब्लैकआउट और यहां तक कि
बेहोशी भी हो सकती है। शरीर में बढ़ी हुई मांग के तहत मस्तिष्क और मांसपेशियों दोनों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त द्रव्य मात्रा नहीं होती है। वरिष्ठ नागरिक अक्सर एक पल ठीक महसूस करने और फिर अचानक चक्कर या कमजोर महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। भयावह बात यह है कि यह कितनी तेजी से हो सकता है, खासकर जब मदद के लिए कोई और आसपास ना हो। समाधान सरल लेकिन शक्तिशाली है। किसी भी अंतरंग गतिविधि से कम 15 से 20 मिनट पहले एक पूरा गिलास पानी पिए, खासकर सुबह में। यह आपके शरीर को रक्त प्रवाह को बहाल करने, मस्तिष्क को ऑक्सीजन का समर्थन करने और आपके गिरने की संभावना को कम करने का मौका देता है। अपने बिस्तर के पास पानी की बोतल रखना एक ऐसी आदत है जो चुपचाप आपकी जान बचा सकती है। लेकिन जलयोजन ही एकमात्र अदृश्य कारक नहीं है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। आपकी दिनचर्या में एक और खतरा छिपा है, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से हानिरहित लगता है लेकिन यौन उत्तेजना के साथ संयुक्त होने पर घातक हो सकता है। हम किस दैनिक आदत को उजागर करने वाले हैं और आप बहुत देर होने से पहले खुद को कैसे बचा सकते हैं? आगे क्या आता है उसे याद मत करो। 6. लंबे समय तक बैठने या लेटने के बाद परिसंचरण संबंधी समस्याओं और रक्त के थक्कों का खतरा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा शरीर लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद उतनी जल्दी मूवमेंट में समायोजित नहीं होता है। टीवी देखते पढ़ते या बिस्तर पर लेटे हुए लंबे समय तक बैठने से आपके शरीर के निचले हिस्सों, खासकर पैरों में रक्त जमा हो सकता है। जब आप अचानक इस आरामदायक स्थिति से हस्तमैथुन जैसी शारीरिक रूप से मांग वाली गतिविधि में चले जाते हैं, तो आपकी हृदय प्रणाली प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। आसन में बदलाव और हृदय गति में अचानक वृद्धि से रक्तचाप में तेज गिरावट आ सकती है, जिससे हल्का सिरदर्द या बेहोशी भी हो सकती है। यह मुद्दा उम्र के साथ और अधिक खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रक्त वाहिकाएं और हृदय उतने लचीले या उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक विस्तारित अवधि के लिए गतिहीन होने से रक्त के थक्के विकसित करने के लिए अधिक प्रवण होते हैं। यौन उत्तेजना जो हृदय गति को बढ़ाती है और अधिक ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह की मांग करती है, शारीरिक तनाव का एक आदर्श तूफान बना सकती है। यह एक लाल चेहरे या मामूली चक्कर के साथ शुरू हो सकता है, लेकिन यह जल्दी से एक गंभीर गिरावट या ब्लैकआउट में प्रगति कर सकता है। खुद को बचाने के लिए धीरे धीरे अपने परिसंचरण को फिर से जगाना आवश्यक है। किसी भी एकल गतिविधि में शामिल होने से पहले कुछ मिनट के लिए खिंचाव करें। कमरे के चारों ओर धीरे धीरे चलें या अपनी बाहों और पैरों को हिलाएं। अपने शरीर को शारीरिक परिश्रम में भागने के बजाय गति में आसानी दें। लेकिन भले ही आपका शरीर पूरी तरह से गर्म हो गया हो और आपका परिसंचरण बह रहा हो, एक आखिरी छिपा हुआ खतरा बना रहता है। यह आपके भौतिक शरीर से बिल्कुल नहीं आता है, बल्कि आपके दिमाग से आता है। जब आप भावनात्मक भेद्यता के समय कार्य करते हैं तो क्या होता है, और यह न केवल आपकी सुरक्षा बल्कि आपके दीर्घकालिक कल्याण को कैसे प्रभावित कर सकता है, जवाब आपको हैरान कर सकता है। देखते रहिए। 7. भावनात्मक भेद्यता के समय अकेलापन, उदासी, शोक, मनोवैज्ञानिक निर्भरता का जोखिम। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, भावनात्मक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि शारीरिक कल्याण। अकेलेपन, हानि या उदासी की भावनाएं आम हैं, खासकर अकेले रहने वाले या शोक से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इन क्षणों में हस्तमैथुन शारीरिक सुख के स्रोत से अधिक हो सकता है। यह एक भावनात्मक पलायन में बदल सकता है, जबकि आत्म आनंद प्राकृतिक और स्वस्थ होता है जब सकारात्मक भावना से प्रेरित होता है। दर्द को शून्य करने या एक शून्य को भरने के लिए इसका उपयोग करने से एक हानिकारक पैटर्न बन सकता है, जो धीरे धीरे आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को खत्म कर देता है। जब भावनात्मक संकट से प्रेरित होता है तो चरमोत्कर्ष के दौरान
डोपामाइन और अन्य आनंद से संबंधित रसायनों की रिहाई एक संक्षिप्त राहत की तरह महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में वही रासायनिक गिरावट आपको अधिक खाली, अलग-थलग या उदास भी महसूस करा सकती है। कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह चक्र व्यसनी हो जाता है, पारंपरिक अर्थों में नहीं, बल्कि यह कैसे अस्थायी रूप से गहरे भावनात्मक घावों को छुपाता है। समय के साथ यह वास्तविक सामाजिक संबंधों से वापसी, कम प्रेरणा और गहरी भावनात्मक थकान का कारण बन सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको शर्म महसूस करनी चाहिए। इसका मतलब है कि यह आपके भावनात्मक संकेतों को अधिक ध्यान से सुनने का समय है। क्या आप अंतरंगता के माध्यम से आराम की तलाश कर रहे हैं, या आप इससे बच रहे हैं कि आपका दिल वास्तव में क्या मांग रहा है? साहचर्य, बातचीत, उपचार। जब आपकी प्रेरणा दर्द में निहित होती है, तो आपका शरीर अक्सर बढ़े हुए तनाव हार्मोन, बाधित नींद और चिंता के माध्यम से बोझ वहन करता है। कुंजी जागरूकता है। यदि आप अपने आप में इस पैटर्न को नोटिस करते हैं, तो किसी तक पहुंचने पर विचार करें। एक दोस्त, एक चिकित्सक या एक सहायता समूह। भावनात्मक स्वास्थ्य अलगाव में नहीं, बल्कि संबंध में पनपता है। अब जब आपने एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में हस्तमैथुन करने के साथ सबसे खतरनाक समय सीख लिए हैं, तो अभी भी एक अंतिम प्रश्न है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। आप अपने जीवन के इस व्यक्तिगत हिस्से को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक सशक्त कैसे बना सकते हैं? आइए उन उत्तरों का पता लगाएं जो आपकी दिनचर्या को बदल सकते हैं। सिस्टार्ट के बाद हस्तमैथुन को सुरक्षित और स्वस्थ कैसे बनाएं? बड़े होने का मतलब अंतरंगता छोड़ना नहीं है। वास्तव में कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए हस्तमैथुन अपने शरीर, भावनाओं और जीवन शक्ति की भावना से जुड़े रहने का एक निजी और आरामदायक तरीका बना हुआ है। लेकिन 60 के बाद शरीर उन तरीकों से बदलता है जिनके लिए अधिक देखभाल, जागरूकता और तैयारी की आवश्यकता होती है। आत्म आनंद को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना प्रतिबंध के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर की विकसित होती जरूरतों का सम्मान करने और दीर्घकालिक कल्याण का समर्थन करने के लिए अपनी आदतों को समायोजित करने के बारे में है। दिन का सही समय चुनकर शुरुआत करें। मध्य सुबह से लेकर दोपहर तक, आमतौर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच, जब अधिकांश वरिष्ठ नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से अपने सबसे मजबूत होते हैं। इस अवधि के दौरान रक्तचाप अधिक स्थिर होता है, मस्तिष्क अधिक सतर्क होता है और आपके ऊर्जा स्तर स्वाभाविक रूप से अधिक होते हैं। किसी भी प्रकार की उत्तेजना में शामिल होने से पहले सुनिश्चित करें कि आप अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हैं। 15 से 30 मिनट पहले एक गिलास पानी परिसंचरण को विनियमित करने में मदद करता है और चक्कर आना या अचानक रक्तचाप में गिरावट के जोखिम को कम करता है। एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाएं। उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि फर्श सूखे और पर्ची प्रतिरोधी हैं, और यदि संतुलन एक चिंता का विषय है, तो बैठे या लेटे रहने पर विचार करें। शारीरिक और भावनात्मक रूप से गर्म होने के लिए खुद को समय दें। जल्दबाजी तनाव और जोखिम को बढ़ाती है। यदि आप ऐसी दवाओं पर हैं जो रक्तचाप या हृदय गति को प्रभावित करती हैं, तो बेहोशी या हृदय की अनियमितताओं की संभावना को कम करने के लिए उन्हें लेने के बाद कम से कम 2 घंटे तक अंतरंग गतिविधि से बचें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी प्रेरणा पर ध्यान दें। क्या आप आनंद, शांति और मुक्ति की तलाश में हैं, या आप कुछ गहरा शून्य करने की कोशिश कर रहे हैं? भावनात्मक जागरूकता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि शारीरिक सुरक्षा। जब दोनों का सम्मान किया जाता है, तो हस्तमैथुन 60 के बाद भी आपकी यात्रा का एक सुंदर, जीवन पुष्टि वाला हिस्सा बना रह सकता है। निष्कर्ष, जागरूकता का एक नया अध्याय डर का नहीं। बूढ़ा होना कोई कमजोरी नहीं है, यह एक बदलाव है।
ये इस बात में एक बदलाव है कि हम अपनी देखभाल कैसे करते हैं, हम अपने शरीर को कैसे समझते हैं और हम जीवन के उन हिस्सों का सम्मान कैसे करते हैं जो अभी भी हमें आराम, जुड़ाव और मुक्ति दिलाते हैं। हस्त मैथुन जब जागरूकता और इरादे के साथ किया जाता है तो 60-70 और उससे आगे भी आपकी दिनचर्या का एक स्वस्थ और पुष्टिकारक हिस्सा बना रह सकता है। लेकिन इसे बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। जो कभी हमारी युवावस्था में हानि रहित या स्वचालित लगता था, अब उसके लिए अधिक विचार और समय, जल योजन, परिसंचरण, दवा और मनोदशा के लिए अधिक सम्मान की आवश्यकता है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यह कार्य गलत है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर चुपचाप और लगातार बदलता रहता है। यदि हम उन परिवर्तनों को अनदेखा करते हैं तो हम शर्मिंदगी से कहीं अधिक कीमत चुका सकते हैं। गिरना, हृदय की घटनाएं, ब्लैकआउट, भावनात्मक निर्भरता या इससे भी बदतर। लेकिन इसका मतलब डर में जीना नहीं है। इसका मतलब है अज्ञानता पर सशक्तिकरण, पछतावे पर रोकथाम और चुप्पी पर गरिमा चुनना। सच्चाई यह है कि हस्तमैथुन करने का सबसे खतरनाक समय केवल घड़ी पर घंटे के बारे में नहीं है। यह उस क्षण में आपके शरीर और आपके मन की स्थिति के बारे में है। और अब आपके पास अपने दिल, अपनी सुरक्षा और अपनी मन की शांति की रक्षा करने का ज्ञान है। तो एक क्षण के लिए सुने, वास्तव में सुने, क्रिस, कि आपका शरीर आपको क्या बता रहा है। धीमा करें, हाइड्रेट करें, सांस लें और सही समय चुनें। इन सबसे ऊपर अंतरंगता को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। जो आपके कल्याण का समर्थन करता है, उसे धमकी नहीं देता है। डॉ मेहरा से एक सबक। आपके डॉक्टर और मित्र के रूप में मेरा लक्ष्य आपको ज्ञान से सशक्त बनाना है ताकि आप अपना सबसे लंबा, स्वास्थ्यप्रद और सबसे पूर्ण जीवन जी सके। यहाँ सबक जीना बंद करना या इंसान होने के प्राकृतिक हिस्सों से डरना नहीं है। सबक यह है कि जागरूकता हमारा सबसे बड़ा उपकरण है। यह समझकर कि हमारा शरीर कैसे बदलता है, हम अपनी आदतों को उनके साथ काम करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं। हमारे बाद के वर्षों में सच्ची ताकत ज्ञान और रोकथाम से आती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह मददगार रहा होगा। यदि इस लेख ने आपकी आंखें खोलीं या आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया मुझे नीचे एक टिप्पणी छोड़कर बताएं। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और की मदद कर सकती है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों, अपने भाइयों या अन्य रिश्तेदारों के साथ साझा करने में संकोच न करें। आइए एक दूसरे का ख्याल रखें।